योग के विषय में हम लोग चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारतीय अध्यात्म की कोई धुरी है दोस्तों तो वो योग है, और भारतीय अध्यात्म का यदि कोई शिखर है तो वो योग है। और आज आप लोगों ने योग बहुत तरीके के सुने होंगे। मैं गुरुदेव के दृष्टि से योग के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। जब भी हम लोग योग के विषय में चर्चा करते हैं तो हमेशा मन आसनों की ओर चला जाता है, और सत्य बात यह है कि यदि योग का इतना बड़ा मैप है, इतना बड़ा नक्शा है, इतना बड़ा उसका क्षेत्र है, फलक है, तो उसमें आसन सिर्फ इतने से स्थान में उपस्थित हैं, इसके अतिरिक्त है नहीं। मन की शांति का नाम योग है। आप कल्पना करके देखिए कि यदि कोई इमारत हो और इमारत की नींव बहुत मजबूत हो, परंतु उसके जो खंभे हैं वो जर्जर होने लगे। हम लोगों ने इसकी नींव बहुत मजबूत डाली हो पर इन खंभों के अंदर दम न रह जाए, यहाँ पर कमजोरी आने लगे, तो इमारत कांपने लगती है, गिर सकती है किसी भी क्षण। वैसे ही वृक्ष है, वृक्ष की जड़ें बहुत मजबूत हैं, बिल्कुल मजबूती के साथ हैं, पर जो तने हैं वो खोखले होने लगे, उनमें जो है दीमक लग जाए, उनके अंदर बैक्टीरिया लग जाए, कीड़े लग जाएं, तो वृक्ष भी धराशायी होने की प्रतीक्षा करने लगता है। वैसे ही जो भारतीय चिंतन है, भारतीय दर्शन है, भारतीय अध्यात्म है, भारतीय संस्कृति है, उसकी जड़ों की मजबूती पर कोई शंका नहीं कर सकता। उसको बनाने में लाखों करोड़ों ऋषियों, मुनियों, चिंतकों, विचारकों, संतों, सुधारकों, उनका ज्ञान, उनका बोध, उनका तप, उनका पुण्य, उनका अनुभव लगा है। उसको सींचने में वर्षों लगे हैं, अनेकों लोग गए हैं। आप सिर्फ अपने ही धर्म के यदि संस्कृति के ध्वजवाहकों को गिन लें तो ऋषियों से लेकर आचार्य शंकर, कृष्ण, पातंजलि, भगवान राम, महर्षि अरविंद, परम पूज्य गुरुदेव, विवेकानंद, एक के बाद एक ऐसे लोगों की श्रृंखलाएं आई हैं जिनने भारतीय संस्कृति के वृक्ष को गहराई तक जाकर के, जड़ तक जाकर के सींचा है। परंतु यदि इसका सामयिक अर्थ निकालने वाले, यदि जो अभी के समय के व्यक्तित्व हैं वो कमजोर पड़ने लगे तो वृक्ष हिलता हुआ नजर आता है, और वो आपको आज की स्थिति में देखने को मिलेगा। जो लोग योग की बात कर रहे हैं उनके स्वयं के जीवन से योग अनुपस्थित है। जीवन में योग है नहीं। मन में अंधेरा है, आदमी बातें प्रकाश की कर रहा है। मन में अशांति है, बातें आदमी समग्रता की कर रहा है। मन आसक्तियों की ओर दौड़ रहा है, मन में कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, लोभ है, क्रोध है, सारी चीजें हैं। मन में एकदम अस्थिरता है, मन में अराजकता है, मन में अव्यवस्था है, और आदमी जो है बातें उत्कर्ष की कर रहा है, उत्थान की कर रहा है, उन्नति की कर रहा है। मन में रिक्तता है, मन में वैक्यूम है, मन में फ्रस्ट्रेशन है, और आदमी जो है बाहर की तरफ बातें शांति की, संतुलन की, साम्यता की कर रहा है। और इस कारण उन्हीं लोगों का एक दुर्भाग्यशाली तोहफा आप कह लीजिए कि आज पूरे विश्व में लोग योग का अर्थ मात्र शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करने तक सीमित रख करके मानते हैं। जो चित्त की शुद्धि था, पातंजलि ने योग की परिभाषा दी है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की जो वृत्तियां हैं यदि वो शांत हो जाती हैं तो आदमी योग को उपलब्ध हो जाता है। हम लोग एक जन्म से दूसरे जन्म में जा रहे हैं, एक के बाद एक दूसरी जगह जा रहे हैं, कर्मों को करते जा रहे हैं। कर्मों को करने के बाद वो जो कर्म हैं वो कहीं और इकट्ठे नहीं हो रहे, हमारे चित्त के अंदर बीज के रूप में जाकर के बैठ गए, टाइम बम की तरह से फट जाएंगे। जब समय आएगा आपके जीवन में एक कर्म परिपाक होगा तो जैसे ही वो कर्म अपनी मैच्योरिटी को पहुंचेगा, अपने अवस्था को पहुंचेगा, वो आपको ला करके आपका फल दे देगा, जहां कहीं भी आप बैठे हो। महाभारत में महर्षि व्यास कहते हैं कि यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः। जैसे 1000 गायों के बीच में लाखों गायें खड़ी हों, उनके बीच में भी बछड़ा जाकर के अपनी माँ को पहचान लेता है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता। कहीं पर भी हजारों लाखों गायें खड़ी हों, उसके बीच में बछड़ा जाकर के अपनी माँ को ढूंढ लेगा। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरः तदा यच्च कृतं कर्म। उसी तरीके से खुद का किया हुआ कर्म कर्तारम अधिगच्छति, कर्ता को ढूंढ लेता है। आप कहीं भी हो, किसी भी लोक में हो, कहीं पे भी जाकर के बैठे हो, स्वर्ग में हो, नरक में हो, पितर बन गए हो, भूत बन गए हो, प्रेत बन गए हो, कोई और जानवर बन गए हो, स्थावर बन गए हो, जंगम बन गए हो, वृक्ष वनस्पति बन गए हो, कुछ बन गए हो, आपका कर्म आपको ढूंढ लेगा। और उस कर्म को इसी शरीर के अंदर रहते रहते शुद्ध करने का जो विज्ञान था वो योग का विज्ञान था। यहीं पर यही जीवन मिला है। अभी इसी समय में हम लोग दोबारा से इस धरती पर आए और फिर से गलतियों को करके न जाएं। हम लोग बार बार आते हैं, बार बार उसी कर्म को करते हैं, बार बार उसी गलती को दोहराते हैं और भूल जाते हैं कि हम लोगों का मूल स्वरूप क्या है। पातंजलि ने कहा वो योग है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। जैसे ही आपका चित्त शांत हो जाता है, मन समग्रता को प्राप्त कर जाता है, आप अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मूल स्वरूप का मतलब है आत्मा का आनंद। उसके अलावा फिर आपके जीवन में कोई दौड़ शेष नहीं रह जाती। आदमी भाग रहा है,
कभी पैसे के लिए भाग रहा है, कभी पद के लिए भाग रहा है, कभी रिलेशनशिप के लिए भाग रहा है। किसी जन्म में काम ने दौड़ा दिया, किसी जन्म में क्रोध ने दौड़ा दिया, किसी जन्म में लोभ ने दौड़ा दिया, किसी जन्म में मोह ने दौड़ा दिया। एक के बाद हम लोग आते हैं, इस धरती पर आते हैं, उन गलतियों को बार बार दोहरा करके जाते हैं। उस दौड़ का शांत हो जाना, सब लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ने दो भाई, हम शांत होकर के बैठे हैं। आदमी शांत होकर के बैठ जाता है तो योग को उपलब्ध हो जाता है। आचार्य शंकर मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है, 89 वर्ष का, डुंकरी नाम था उसका, और वो पैसे मांग रहा था। तो आचार्य शंकर ने कहा कि भाई पैसों की क्या आवश्यकता है, डुंकरी से पूछा। तो उन्होंने कहा कि गांव में मेला लगा है, अच्छी अच्छी नर्तकियां आई हैं, उनका नृत्य देखूंगा। तो बड़ा दुख हुआ आचार्य शंकर को, मन में बहुत दुख हुआ कि व्यक्ति बिल्कुल मरने की कगार पर है और अभी इसके मन से आसक्ति नहीं जाती है। तो आचार्य शंकर ने क्षोभ में आकर के अपने मुंह से एक स्तोत्र कहा, जिसको हम कहते हैं चरपट पंजरे का स्तोत्र। मन में क्षोभ में आकर के कहा, तो उन्होंने स्तोत्र कहा कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुंचत्याशा वायु। बोले कि दिन आती है, रात आती है, शिशिर आता है, वसंत आता है, मौसम बदल जाते हैं, काल खेल खेल में आदमी का जीवन ले जाता है। कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुंचत्याशा वायु, तब भी आदमी जीने की आशा नहीं छोड़ता। बोले अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। अंग गल गए, अंगम गलितम, पलितम मुंडम, बाल झड़ गए, दशन विहीनम, दांत है नहीं, जातम तुंडम, बोला जा नहीं रहा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। आदमी वृद्ध हो गया है, डंडे का सहारा लेकर के चल रहा है। तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, तब भी ये लगता है कि मैं तो अनंत काल तक जीऊंगा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आचार्य शंकर बोले एक ही रास्ता है बेटा, तू भगवान को याद कर। बोले पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आदमी एक बार जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर से नई कोख की तलाश में निकल जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये संसार बोले बेर की झाड़ की तरह से है। बेर की झाड़ में धोती फंस जाती है, आप जितना निकालने का प्रयत्न करो उतना धोती फट जाएगी, बेर का झाड़ नहीं छोड़ेगा। बोले वैसे ही संसार है, संसार में आदमी फंस जाता है, सोचता है मैं निकल जाऊं, और ज्यादा उलझता जाता है। आज लगता है ये काम है, कल को लगता है वो काम है, और आदमी आसक्ति से पार नहीं जा पाता। जब आदमी उन सारी दौड़ों को भूल कर अपने मन के अंदर शांत हो जाता है तो योग को उपलब्ध हो जाता है। चित्त की शुद्धि, चेतना का ऊर्ध्वगमन, व्यक्तित्व का परिष्कार, मन का पूरी तरह से शांत और संतुलित हो जाना, उसका नाम योग है दोस्तों, उसका नाम योग है। और इसको हम लोग दुर्भाग्य कहेंगे कि जो जीवन का सर्वोत्कृष्ट सत्य था, जिस विज्ञान को पाने के बाद हमारी इस दुनिया में आने के बावजूद किसी कर्म में कोई आसक्ति नहीं रह जाती। हम लोग यहाँ पर अपने जीवन को अभिनय की तरह से जीते हैं, मन को शांत संतुलित करके जीते हैं, उसको भूल करके हम लोगों ने न जाने क्या बना लिया। आज की तारीख में आप अमेरिका में चले जाइए तो लोग वो हॉट योगा कर रहे हैं, और उसके बाद डोगा कर रहे हैं, कुत्तों का योग आ गया है डोगा के नाम से। और आप 3 महीना पहले अभी अमेरिका में उन लोगों ने रिलीज किया, उसका नाम है बियर योगा। बियर पियो, आप योग करो। उससे 2 महीना पहले जर्मनी में रिलीज हुआ गांजा योगा, गांजा खाओ, योग करो। ये जो मूर्खताएं हैं दोस्तों, ये जो बेहूदगियां हैं, इस पर हम लोग हंस सकते हैं, पर चिंता की बात यह है कि यदि आज की तारीख में हम लोग विश्व को सही ज्ञान नहीं देंगे, यदि आज की तारीख में हम लोग विश्व को सही दिशा नहीं देंगे, तो आज से 50 वर्ष बाद आदमी यही सोचेगा कि योग का यही अर्थ था। आदमी यही सोचेगा कि योग इसी उद्देश्य के लिए था। तो इसलिए जब हम लोग योग को अध्यात्म के शिखर के रूप में डिस्कस करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं पहले इस विषय पर कुछ बोलना चाहता हूं कि योग निकल करके कहाँ से आया। विभिन्न धाराओं से, विभिन्न शिखरों से योग की परिभाषाएं दी गई हैं, और यदि हम लोग योग की परिभाषा को सही दृष्टि से महसूस कर लेते हैं तो हम लोगों के अध्यात्म के पथ का मार्ग अपने आप ही खुल जाता है। 3 धाराओं से योग निकल करके आया। भगवान ब्रह्मा जी के पास से जो निकल करके आया उसको हम लोग कहते हैं राजयोग। पातंजलि ने दिया, योग सूत्र में प्रतिपादित किया। पातंजलि उसके माध्यम बने और योग सूत्र में उन्होंने लिखा। 195 के करीब सूत्र आपके पातंजलि योग सूत्र में है। हम लोग बोले तो अथ योगानुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम वृत्ति सारूप मित्रत्र। आप बोलना शुरू करो तो 2 मिनट 27 सेकंड में पूरा का पूरा योग सूत्र आप बोल लोगे। 195 है, ज़्यादा समय नहीं लगता, पर उसके अंदर का जो ज्ञान है वो अद्भुत है।
3 तरीके के योग महर्षि पातंजलि ने योग सूत्र के अंदर दिए। पहला है समाधि योग, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, कि यदि आपके अंदर वैराग्य है तो आपको मात्र अभ्यास की आवश्यकता है, बाकी की किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप घर जाकर के आराम करिए। वैराग्य आपके पास है तो आपको मात्र अभ्यास करने की आवश्यकता है। जो उच्च कोटि के साधक हैं, जो पहले ही इस दुनिया से पार जा चुके हैं, उनको मात्र निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभ्यास और वैराग्य मिलकर के समाधि योग। दूसरा है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग। तप जो है वो हमारे ऊर्जा का शिखर है। असुर भी तप करते हैं, असुरों को भी ऊर्जा मिल जाती है। तो पातंजलि ने कहा सिर्फ ऊर्जा होना जरूरी नहीं है, विवेक होना जरूरी है। तो तप का शिखर ऊर्जा शक्ति, स्वाध्याय का शिखर विवेक। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक आप ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने कहा विवेक होने के बावजूद अहंकार हो सकता है आदमी को। अहंकार को गलाने के लिए ईश्वर प्रणिधान, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, 3 धाराएं दूसरे योग में दी, जिसका नाम है क्रिया योग। और जो तीसरी धारा दी वो बिल्कुल शुरू के लोगों के लिए दी। आज आपने पहली बार योग का नाम सुना है तो आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, नियम का पालन करिए, अनुशासन का पालन करिए, बहिरंग चीजों का पालन करिए, अंतरंग चीजों का पालन करिए, तब जाकर के आप योग को उपलब्ध होते हैं। तो जो पहली धारा थी वो निकल कर के आई प्रजापति ब्रह्मा के पास से, उसे महर्षि पातंजलि ने दिया, योग सूत्र में बताया। 3 तरीके के हैं, समाधि योग है, क्रिया योग है, अष्टांग योग है। समाधि योग में अभ्यास और वैराग्य है, क्रिया योग में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान है, और अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। दूसरी जो है वो भगवान विष्णु के पास से निकल करके आई, जिसको हम गीता में पढ़ते हैं। गीता में 3 धाराएं हैं मूल रूप से, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। आपके व्यक्तित्व के दोस्तों 3 तरीके के आयाम हैं, या तो आप बोल रहे हैं, या आपकी भावना है, या आप कर्म कर रहे हैं। यदि आपका कर्म शिखर पर पहुंच जाता है, उसमें से अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं। कर्म तो हम कर रहे हैं पर किसी कामना के साथ नहीं कर रहे, तो फिर वो कर्मयोग बन जाता है, फिर वो निष्काम कर्म होगी। यदि आपका कर्म शिखर पर पहुंच गया तो वो कर्मयोग है। आपकी भावनाएं शिखर पर पहुंच गई तो भक्ति योग है। आपका ज्ञान शिखर पर पहुंच गया, आपका विचार शिखर पर पहुंच गया, आपका चिंतन शिखर पर पहुंच गया, आपका सोचना शिखर पर पहुंच गया, तो वो ज्ञान योग है। 3 तरीके की धाराएं भगवान कृष्ण ने दी, इसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। और जो तीसरी है भगवान शिव के पास से निकल करके आई, जिसको हम हठ योग बोलते हैं। महर्षि गोरखनाथ ने उसको आगे बढ़ाया, गोरख संहिता है। और ये सारा का सारा इतिहास और परंपराएं, और आपको मैंने इसलिए बोली दोस्तों कि इस पूरे के पूरे में भगवत गीता में तो आसनों का कोई जिक्र नहीं। महर्षि पातंजलि ने सिर्फ एक लाइन बोली है, स्थिरम सुखमासनम। यदि आप स्थिर हो जाते हैं और सुखी हो जाते हैं तो आप आसन के अंदर हैं। आपके ऊपर कोई हथकड़ी लगा दे, चढ़ करके बैठ जाए तो आप स्थिर हो गए, सुखी नहीं है, आप स्थिर हो गए बस। उनने कहा आप स्थिर हो जाएं पर सुखी हो जाएं। आदमी ध्यान करने का प्रयत्न कर रहा है पर ध्यान करते करते अपने आप से लड़ाई भी कर रहा है, आंखें बंद हो गई हैं, आदमी मन के अंदर लड़ने में लगा हुआ है। स्थिर हैं हम, सुखी नहीं है। उन्होंने कहा जब आप स्थिर हो जाते हैं और बिल्कुल सुखी हो जाते हैं तब आप आसन के अंदर हैं। और ये बात इसलिए ज़रूरी है कि आज की तारीख में हम जिसको योग समझते हैं, जैसे ही आप योग का नाम लें आदमी योगासन समझने लग जाता है। गुरुदेव ने कहा उसका नाम योग नहीं है, योग है मन की शांति, योग है व्यक्तित्व का संतुलन, योग है चित्त का शांत हो जाना। जब तक आदमी अंदर से शांत नहीं होता तब तक सारी की सारी दौड़ व्यर्थ बनी रहती है। आप हिमालय पे जाकर के बैठ जाए, यदि मन बंधा हुआ है तो आदमी संसार के अंदर है, और यदि मन खुल जाता है तो आदमी राज दरबार में बैठा हो तो भी मुक्त हो जाता है। मन यदि आदमी का मुक्त हो गया, मन के अंदर कोई आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, वासना नहीं है, उसको सुख और दुख, राग और द्वेष इधर उधर दौड़ा नहीं रहे, आदमी परेशान नहीं है, अहंकार के कारण, आसक्ति के कारण अपने जीवन के कर्मों को नहीं कर रहा है दोस्तों, तो हम लोग कहीं पर भी बैठे हों अपने आप को मुक्त, निर्विकार, एकदम अंदर से निश्चल और निस्पंद महसूस करते हैं। मन वहीं शांत हो जाता है। जहां पर आप हैं वहीं पर आप लोग परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, यदि मन अंदर से शांत हो जाए।